हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ट्रेडिंग लैब। आज डे 2 है जिसमें हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सीखेंगे। इससे पहले डे 1 में हम लोगों ने बताया था कैसे कैंडलस्टिक को रीड किया जाए, और डे 0 पे हम लोगों ने बताया था कि इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग सीखना है हमें। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक क्रूशियल पॉइंट है। क्रूशियल पॉइंट क्या होता है कि इसमें जैसे कि कई बार मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है, वो 105 पे जा रहा है, फिर वापस 103 तक आ रहा है, फिर 105 पे जा रहा है, फिर वापस 104 तक आ रहा है, फिर 105 पे जा रहा है, 101 तक आ रहा है। तो बार बार वो 105 से घूम रहा है। यहाँ पे ना मैं आपको ये बता दूँ कि सपोर्ट या रेसिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कुछ एक अमाउंट, ये एक जोन होता है। जोन मतलब कि अगर हो सकता है ये 105 से 106 या 107 रुपये तक का जोन हो, जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा हो या फिर वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा हो। ये की लेवल है, की लेवल प्राइस है, जहाँ पे हमें एसेट्स मतलब कि किसी भी शेयर प्राइस का वैल्यू मतलब कि समझ में आता है। चलिए देखते हैं सपोर्ट क्या है। सपोर्ट ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे प्राइस आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इस जगह पे अगर यहाँ पे आके सपोर्ट है, सपोर्ट कैसे पता चलेगा? कभी पीछे इस जगह पे बार बार ट्रांजैक्शन हुआ हो या बार बार प्राइस उस लेवल से ट्रांसफ़र हो रहा हो। इस जगह पे प्राइस आके देखना है कि अगर इस जगह पे हमें कोई भी बाइंग मोमेंटम मिलता है तो हम उसे बाय कर सकते हैं। सपोर्ट का काम है कि नीचे अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो नीचे की तरफ पे बाइंग आएगा, यहाँ पे हमारे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। इस जगह पे लगता है कि हम अगर ट्रेड ले बाइंग के फेवर में तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल होता है, तो इस हिसाब से हम लोग सपोर्ट के लेवल पे बाय करते हैं। उसी हिसाब से रेसिस्टेंस है। अगर देखिए ये यहाँ पे क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आके रुकेगा, लेकिन चांसेस क्या है कि यहाँ पे रुक सकता है, बायर एक्टिव हो सकते हैं, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल होता है, तो इस लेवल पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब यही रेसिस्टेंस को देखते हैं। रेसिस्टेंस का क्या है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, और इस जगह पे आके कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव होता है और इसको प्राइस को नीचे लेके जाता है। अब ये हमारा प्रीवियस चार्ट देख के ही पता चलेगा कि क्या उस जगह पे पहले भी बाइंग सेलिंग आया हुआ है। तो वो अगर हम लोग ऐसे देखते हैं तो इस लेवल पे हम लोग को पता चलेगा कि इस लेवल पे पहले से सप्लाई आया हुआ है, तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो रेसिस्टेंस क्या है कि रेसिस्टेंस हमें हमेशा ऊपर की तरफ प्राइस पे मिलेगा और सपोर्ट हमेशा हमें प्राइस के नीचे की तरफ मिलेगा। और क्या होता है जब एक रेसिस्टेंस को अगर यहाँ पे हमारा प्राइस जा रहा है और ये नीचे आ गया, तो ये जब पहले हमारा सपोर्ट हुआ करता था, अब हमें ऊपर जाने के टाइम में ये हमारा रेसिस्टेंस बन जाएगा। क्योंकि जब ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था तो वो हमें सपोर्ट दे रहा था और गिरने नहीं दे रहा था। लेकिन अगर किसी कारणवश वो गिर जाता है प्राइस और वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब वापस उधर से आएंगे तो वही सपोर्ट जो हमें मिल रहा था वो अब एक रेसिस्टेंस हो गया। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे जब हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस अगर यहाँ पे किसी कारण से हम लोग रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाते हैं, फिर जब हम लोग दोबारा नीचे गिरेंगे तो यही रेसिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग एग्जांपल देख के सीखेंगे तो हम लोग को जल्दी समझ में आएगा, समझ में भी आएगा। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या काम करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सबसे पहले प्राइस प्रेडिक्शन करता है। वो हमें बताता है कि यहाँ से, जैसे हम लोगों ने बताया, जब अगर कोई रेसिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, मान लीजिए सपोर्ट पे हमें बाय करना है, तो हमें पता है एक स्विंग लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे, और हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। पोटेंशियल बाइंग हमारा ऊपर तक का टारगेट रहेगा, तो हम इस जगह पे बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये वैल्यूएबल इनसाइट फॉर पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट हमारा यहाँ से हम लोग बाई करके एक अच्छे तरीके से, अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस जगह पे बाय और सेल के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल होता है। और इस हिसाब पे इस जगह पे बायर और सेलर काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो हमारा लिक्विडिटी का भी इशू नहीं होता है। बायर सेलर एक्टिव होते हैं क्योंकि हर सपोर्ट के आसपास कोई ना कोई बायर आएगा, हर रेसिस्टेंस पे कोई ना कोई सेलर आएगा। उस हिसाब से ही मार्केट मूव करता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कैसे करके लेवल ड्रॉ करना है, वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, हम लोग को हिस्टोरिकल प्राइस डाटा को देखना है। हिस्टोरिकल प्राइस डाटा यानी जो प्रीवियस में हो रखा है, जहाँ जहाँ
मूव करा हुआ है शेयर, उस जगह पे हम लोग देखेंगे। फिर क्या करना है, हमें पैटर्न पे देखना है और हाँ ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखना है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से। जैसे अगर कोई हैमर बना रहा है, हैमर हम लोग बात करेंगे कल के क्लास में, कि कोई अगर सपोर्ट पे हैमर बना रहा है तो हमारा वो फेवरेबल बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग को डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमारा प्राइस भी सपोर्ट पे है, वहाँ पे हैमर भी बन रहा है जो कि बाइंग कंफर्मेशन है, और साथ ही साथ अगर वॉल्यूम भी हमारे फेवर में हो तो हमारा ट्रिपल कंफर्मेशन होगा और हम फिर उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एंट्री प्राइस हम लोग ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से पहले ये रेसिस्टेंस बना हुआ था, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस बना हुआ था, और जब ये इसको तोड़ दिया ऊपर चला गया तो अब ये यहाँ पे आके सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से हमारा बाइंग शुरू हुआ। हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं एक बार। ये देखिए, एक ये HDFC बैंक का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे देखिए ये एक लेवल है 1720 1725 के आसपास का लेवल है, ये 1700 से लेके ये 1730 के रेंज में। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये प्राइस एक अमाउंट नहीं है, ये एक रेंज होता है। इस बार क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट रेसिस्टेंस मिला, ये नीचे चला गया यहाँ पे, फिर इस जगह पे रेसिस्टेंस मिला, यहाँ से नीचे चला गया, इस जगह पे फिर से थोड़ा रेसिस्टेंस लगा, नीचे गया, यहाँ पे नीचे गया। तो रेसिस्टेंस हम लोग ऐसे ही करेंगे जहाँ पे प्राइस बार बार कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा हो। अब इसी हिसाब से बायर को देखते हैं, बायर कहाँ पे, इस जगह पे देखिए बाइंग आ रहा है, ऊपर निकल रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस जगह पे बायर थोड़ा नीचे तक गया, यहाँ पे भी एक क्रूशियल लेवल है, देखिए बार बार यहाँ से जो यहाँ पे छूट रहा है वो यहाँ से सपोर्ट लेके नीचे जा रहा है। तो अगर हम लोग कोई भी ट्रेड लेंगे, बीच में लेना कहीं से भी फेवरेबल नहीं होगा। हम यहाँ पे इस जगह पे आके सपोर्ट बाइंग लेवल पे बाय करें, इस जगह पे करें या इस जगह पे करें, शॉर्ट करना हो तो हम लोग इस जगह पे करें। हम लोग को उस लेवल पे ट्रेड करना होगा जिस लेवल पे बार बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, बार बार मेरा सप्लाई या डिमांड आ रहा है। कई बार क्या होता है कि अगर हम बीच में ट्रेड करते हैं तो हमारा एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, टारगेट उस हिसाब से मिलता नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड दिक्कत का हो जाता है। सिंपल है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, तो वो ऐसा है कि जहां पे कम से कम 3 बार 4 बार प्राइस वहाँ पे रिएक्ट किया हो। अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो वहाँ से सेलिंग आया हो, या फिर नीचे को जा रहा है तो वहाँ से बाइंग आया हो, तो उसको हम लोग एक अच्छा सपोर्ट कहेंगे या अच्छा रेसिस्टेंस कहेंगे। कोई पूछे कि टाइम फ्रेम का क्या है, तो टाइम फ्रेम तो सिंपल है। देखिए कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टाइम फ्रेम पे अगर मान लो किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जाना है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, अब ये मान लो 500 किलोमीटर दूर है। तो अगर मान लो मैं बाइक से, एक स्प्लेंडर बाइक से निकलता हूँ इधर से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो मेरा स्पीड होगा 40-50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं 10 से 12 घंटे में पहुंचूंगा। फिर अगर उसी हिसाब से बाइक को थोड़ा अपडेट कर दे, कुछ अच्छा बाइक ले लें जो हाई स्पीड हो, तो वो मेरा जो है 10 से 12 से हो सकता है 7-8 घंटे को हो जाए। फिर क्या है कि अगर कोई वंदे भारत टाइप का ट्रेन ले ले तो वो हो सकता है कि हमारा 8 घंटे से 5 घंटे पे हो जाए। फिर या तो फ्लाइट ले ले तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे में ट्रेवल हो सकता है। तो सिंपल क्या है ना कि जिस हिसाब से आप टाइम फ्रेम पे लोगे, आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस उस हिसाब से काम करेगा। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालोगे तो फिर वो 1 मिनट के हिसाब से ही रिएक्ट करेगा, आपका वो उतना मजबूत नहीं होगा सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो भी हो। लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम को बढ़ा के वीकली या डेली पे लेके जाओगे तो आपका जो सपोर्ट है वो मजबूत सपोर्ट होगा, वहाँ पे ज़्यादा बायर होगा, ज़्यादा सेलर होगा। तो आपको टाइम फ्रेम आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा, देखना होगा। मेरे हिसाब से स्विंग कर रहे हो तो आपको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के फिर ट्रेड करना होगा। देखिए काम हर कुछ करता है, काम 1 मिनट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी करता है, 5 मिनट का भी करता है, 15 मिनट का भी करता है, लेकिन किस हिसाब से करता है। 15 मिनट वाले पे 15 मिनट के हिसाब से सपोर्ट काम करेगा, 5 मिनट वाले पे 5 मिनट का, वीकली पे वीकली के हिसाब से। तो आप टाइम फ्रेम को अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सेलेक्ट कीजिए, फिर काम कीजिए। ये तो रहा डे 2। इसके आगे हम लोग डे 3 में देखेंगे कैसे हैमर काम करता है। हैमर कैंडल स्टिक पे हम लोग काम करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारा कैंडल स्टिक जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग को जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब को एक साथ इकट्ठा करके हम लोग कैंडल स्टिक के साथ कैसे ट्रेड किया जाए। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको क्या परेशानियाँ आ रही है, क्या दिक्कत आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने का। धन्यवाद।